नमस्ते। आज हम भारत के उस एक सपने की कहानी में उतरेंगे जिसके पीछे न जाने कितनी पीढ़ियां अपनी जिंदगी लगा देती हैं। और वो सपना है सरकारी नौकरी का। और इस सपने की जो कड़वी मीठी हकीकत है उसे हम समझेंगे एक उपन्यास के जरिए जिसका नाम है सरकारी चाय के लिए। उपन्यास की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है। और सच बताऊं तो बस यही एक लाइन ना इस पूरी कहानी की, इस पूरे संघर्ष की आत्मा है। ये उन लाखों नौजवानों की कहानी है जो एक बेहतर कल की उम्मीद में अपना गांव, अपना घर, अपनी पहचान तक सब कुछ पीछे छोड़ आते हैं। तो ये सपना आखिर है क्या? मतलब इतनी दीवानगी क्यों है इस एक नौकरी को लेकर? ये सिर्फ एक करियर की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा मामला है। जैसा कि किताब की भूमिका में भी बताया गया है, ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की कहानी है। सरकारी नौकरी ये सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। एक ऐसी मंजिल है जो भारत के छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए आप कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा टिकट है। तो ये जुनून, ये ऑब्सेशन आता कहाँ से है? ये टिका है इन 4 मेन पिलर्स पर। पहला, समाज में मिलने वाला वो सम्मान जो शायद किसी प्राइवेट नौकरी में कभी ना मिले। दूसरा, रिटायरमेंट तक की पक्की सुरक्षा। तीसरा, माता पिता की आंखों में वो गर्व देखने की चाहत। और चौथा, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद। यही वो ताकतें हैं जो लाखों नौजवानों को अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी में झोंक देने पर मजबूर कर देती हैं। और इस सपने को हकीकत में बदलने की ये जो जंग है, ये लड़ी कहाँ जाती है? ये लड़ी जाती है भारत के कोचिंग कैपिटल कोटा में। कोटा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक प्रेशर कुकर है। उपन्यास में से एक ऐसी जगह के तौर पर दिखाया गया है जहां हर गली, हर चौराहा, हर चाय की दुकान बस उम्मीदों और डर से गूंजती रहती है। ये एक ऐसा रण क्षेत्र है जहां हर दिन हजारों सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। सोचिए, घर का सारा आराम छोड़कर इन एस्पिरेंट्स की पूरी दुनिया एक छोटे से तंग से कमरे में सिमट कर रह जाती है। यही कमरा उनका स्टडी रूम है, उनका डाइनिंग हॉल है और अकेलेपन से लड़ने का उनका ठिकाना भी। इस लंबी लड़ाई में एक ढंग का कमरा मिल जाना ही अपने आप में एक पहली जीत जैसा लगता है। कमरों की दीवारों पर चिपके हुए ये पोस्टर, ये सिर्फ कोट्स नहीं है, ये एक तरह का एक मेंटल आर्मर है, एक कवच जो इन स्टूडेंट्स को हर रोज पहनना पड़ता है। ये शब्द उन्हें याद दिलाते हैं कि ये रेस जितनी भीड़ में है ना, उतनी ही अकेली और पर्सनल भी है। लेकिन इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ का इंसानी रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है और बहुत गहरी भी। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ बेरोजगारी और अनिश्चितता का दबाव प्यार जैसे मजबूत रिश्ते में भी दरार डाल देता है, जैसा हम अटल और माधवी की कहानी में देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ही नाव में सवार दोस्तों के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता बन जाता है जो इस अकेले शहर में एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। माधवी का ये एक सेंटेंस, बस ये एक सेंटेंस ही काफी है उस गहरी सामाजिक खाई को दिखाने के लिए जो एक नौकरी और बेरोजगारी के बीच होती है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह जाती, ये बात आ जाती है सामाजिक बराबरी और आत्मसम्मान पर, जो अक्सर प्यार जैसे रिश्ते पर भी भारी पड़ जाती है। चलिए अब कहानी को एक और एंगल से देखते हैं, एक टीचर के, एक मेंटोर के नजरिए से, जिन्हें सब प्यार से मार साहब बुलाते हैं। मार साहब जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद की एक जलती हुई मशाल है। वो उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। मतलब वो एक टीचर से कहीं ज्यादा एक गार्जियन की तरह है। मगर एक बहुत अहम सवाल यहाँ उठता है, जो इंसान इतने सारे स्टूडेंट्स के सपनों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है, उसके अपने संघर्षों और सपनों का क्या? जो सबको रास्ता दिखा रहा है, उसे रास्ता कौन दिखाता है? अपनी पत्नी के साथ हुई इस तनाव भरी बातचीत में हमें मार साहब के अंदर के बोझ का असली अंदाजा होता है कि वो भी एक एस्पिरेंट है जिसके अपने सपने, अपनी उम्मीदें सब दांव पर लगी हैं। एक कामयाब टीचर के मुखौटे के पीछे एक स्ट्रगल करता हुआ पति और एक टूटा हुआ सपने देखने वाला इंसान भी छिपा है। तो सालों के संघर्ष के बाद, इस त्याग और तपस्या के बाद आखिर में होता क्या है? चलिए देखते हैं कि इस रेस का अंत कैसा होता है और सफलता की असली कीमत क्या होती है। सालों की मेहनत, जागी हुई रातें, दोस्तों की शादियां जो छूट गईं, परिवार के फंक्शन, सब कुछ
सब कुछ बस एक पल में सिमट आता है, वो पल जब स्क्रीन पर रिजल्ट की PDF खुलती है। और ये लाइन ये उस पल के रोमांच को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। सोचिए, 6 साल का स्ट्रगल एक PDF फाइल में बंद है। वो एक मोमेंट जब सांसें रुक जाती हैं और एक रोल नंबर आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये उस जीत का शोर है जिसका इंतजार सालों से था। और उस जीत के शोर के ठीक बाद हमें सुनाई देती है हार की दिल तोड़ने वाली खामोशी। मार साहब के ये टूटे हुए शब्द उस कड़वी सच्चाई को सामने लाते हैं कि इस दौड़ में जीतने वालों से कहीं कहीं ज्यादा हारने वाले होते हैं, और उस हार की कीमत बहुत बहुत गहरी होती है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि असली जीत है क्या? क्या सिर्फ एक नौकरी पा लेना ही जीत है, या फिर इस मुश्किल, इस बेरहम सफर में खुद को एक इंसान बनाए रखना असली जीत है? ये उपन्यास हमें यही सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।